नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है। हिंदू धर्म के लोगों के लिए सावन महीने का बड़ा महत्व होता है। इस महीने भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस महीने पड़ने वाले सोमवार व्रत का भी काफी महत्व माना जाता है, लेकिन कोई भी उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। तो आज मैं आप सभी को सावन सोमवार की पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार था जो भगवान शिव का भक्त था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वो परेशान रहता था और इसी कामना को लेकर शिव जी के मंदिर रोजाना दीपक जलाता था और उनकी भक्ति करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, उसकी मनोकामना की पूर्ति कीजिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, जिस कारण ये दुखी रहता है। माता पार्वती ने आग्रह किया कि हे प्रभु, कृपा करके आप इसे पुत्र रत्न का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसके भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी जाए तो उसका पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार को पुत्र का वरदान देने के लिए आग्रह किया। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन साथ ही ये भी बता दिया कि वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने सारी बात सुनी, इसलिए उसे न तो खुशी हुई और न ही दुख। वह तब भी पहले की तरह ही भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। भगवान शिव की आशीर्वाद से साहूकार को सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार ने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष का हो गया, तब एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह की इच्छा जताई। तब साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। साहूकार ने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जहाँ जहाँ रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। साहूकार की आज्ञा का पालन करते हुए बालक के मामा ने ऐसा ही किया। मार्ग पर आगे बढ़ते हुए वो दोनों ऐसी जगह पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह था। जिससे राजकुमारी का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। लड़के के पिता की नजर अति सुंदर साहूकार के बेटे पर पड़ी तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बिठाकर शादी का कार्य संपन्न करा लिया जाए। तो उन्होंने साहूकार के बेटे के मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, जिस पर वे राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठ गया और जब विवाह हो गया तो उसने जाने से पहले राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमारी के साथ तुझे भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमारी के साथ जाने से मना कर दिया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया, तब मामा ने अंदर जाकर देखा कि उसके भांजे की तो मृत्यु हो चुकी है। वह बहुत परेशान हो गया, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे। उसने यज्ञ का कार्य पूरा किया और फिर भांजे के जाने के दुख में रोना पीटने लगा। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें इस बात का पता चला कि ये तो साहूकार का पुत्र है, जिसकी उम्र केवल 12 वर्ष तक ही थी। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवन दान दे दिया। लड़का ओम नमः शिवाय कहते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर से आशीर्वाद लिया और अब ये दोनों अपनी नगरी की ओर लौटने लगे। लौटते हुए रास्ते में वही नगर पड़ा जहां राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया।
तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर बालक के माता और पिता छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण ले लिया था कि यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने जीवन त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया। समाचार सुनकर दोनों प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। शिव जी ने साहूकार को सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसकी समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी और मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। तो यह थी सावन सोमवार के व्रत की कथा। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।